हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आज हम लोग यह सीखेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना हो या कैलकुलेट करना पड़े तो किस तरह से आप एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक मैं लिख दे रहा हूं। टॉपिक देखिए, टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ठीक है, यह जो एक्सपेंडिचर मेथड है यह क्या होता है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? डियर स्टूडेंट्स, expenditure method is a process using of which the GDP of any country is calculated, which refers to the market value of final goods and services during any accounting year. ठीक है, in the other words, expenditure method also refers to the expenditure made on private as well as public sector on productive work. ठीक है, on productive work, productive work पे जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है, जो भी खर्च करता है इनका जो टोटल एग्रीगेट होता है उसी को हम एक्सपेंडिचर मेथड में यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड का जब आप यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेन्यूज आते हैं, उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स आते हैं, एंड यही पर्टिकुलर्स आपके एक्सपेंडिचर मेथड का जो है वो फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, वैसे तो एक्सपेंडिचर मेथड को, एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का जो मेन कंपोनेंट होता है वह होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, यानी C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G का मतलब होता है एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, एंड उसके बाद X माइनस M का मतलब होता है एक्सपेंडिचर मेड ऑन नेट एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिचर मेड ऑन नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जब हम इन सभी एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें जीडीपी मिल जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहां पे हम लिख देते हैं मेन कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब कौन कौन सा कंपोनेंट है आप लोग भी लिखते जाइए। नंबर 1 है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो सेकंड है वह है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर थर्ड है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर फोर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। एंड नंबर फाइव जो आएगा वह आएगा आपका नेट एक्सपोर्ट, लिख लीजिए नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये इतने सारे एक्सपेंडिचर मेथड के मेन मेन्यूज हैं, ठीक है। जब आप इन सभी को ऐड कर दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जीडीपीएमपी। क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको जीडीपीएमपी, ठीक है, आपको मिलेगा जीडीपीएमपी, ठीक है। एंड जब आपको नेशनल इनकम चाहिए होगा तो अब आप क्या करोगे, अब आप जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर दोगे, एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो आप, ये तो हो जाएगा एनएनपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपीएमपी। अब यहां से कन्वर्जन करो, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्थ, ठीक है। नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नफिया, ठीक है। एंड उसके बाद एफसी इक्वल्स टू एमपी माइनस नेट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आप जो है नेशनल इनकम तक यानी कि एनएनपीएफसी तक आप पहुंच सकते हो, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के दौरान, भाई जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं तो इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए, यानी यहां पर डबल काउंटिंग से बचने के लिए, ठीक है, डबल काउंटिंग का जो प्रॉब्लम जो आती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ठीक है, वहां बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, यानी कि दूसरे शब्दों में व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, तो उसके लिए आप यहां पर देखिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि चाहे आपका इनकम मेथड हो, चाहे आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे आपका वैल्यू एडिशन मेथड हो, अगर आपने थोड़ी भी असावधानी बरती, ठीक है, यानी कि अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आपसे मिस्टेक जरूर ही हो जाएगा, ठीक है। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए यहां प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। तो
अब प्रिकॉशन कौन कौन से लेंगे वो देखिए, यहां पर है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे आप? नंबर वन में प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे? नंबर वन में है कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स शुड बी टेकन ओनली, यानी मैं लिखता जा रहा हूं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स should be taken only, ठीक है। उसके बाद सेकंड में एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, याद रखिएगा, सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। नंबर थर्ड में एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। ये कौन सा है? ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा? जैसे है आपका गिफ्ट है, जैसे गिफ्ट है, डोनेशंस है, ठीक है, पेंशन है, सही है, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन वगैरह वगैरह, उस पे जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, एंड सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी टेकन, सही है। उसके बाद नंबर फोर में आप लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेजिंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, शुड नॉट बी टेकन, ध्यान रखिएगा, शुड नॉट बी टेकन। उसके बाद नंबर फाइव में है कि एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन, यहां पर लिखिएगा एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुड बी टेकन। यानी मान के चलिए कि कोई फार्मर है, गेहूं पैदा कर रहा है, उसमें जो खर्च लग रहा है, ठीक है, तो वह इंक्लूड होगा, सही है, या उसका जो वैल्यू है, उस गेहूं का जो वैल्यू है, याद रखिएगा, सही है, उस गेहूं का जो वैल्यू है, जितना उसने पैदा किया है, ठीक है, उस गेहूं का जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वह इंक्लूड होगा, क्योंकि वह सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, यानी कि वह उसका फाइनल गुड्स है, सही है, याद रखिएगा। उसमें जो इनपुट जो लगा है, जैसे खाद है, पानी है, ठीक है, तो इसका जो खर्च है वह इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, वह इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वह इंटरमीडिएट कंजम्पशन है,
ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नंबर 6 है, ठीक, जो नंबर 6 है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर बनाते हैं अपने रहने के लिए। ठीक है, अगर वही उनका घर नहीं होता है तो दूसरे घरों में रहते हैं, दूसरे लोगों से किराए पे घर लेकर के रहते हैं। ठीक है, तो आखिर वहां भी खर्चा होता है। तो इस वजह से जो कोई पर्सन अपना घर बना करके एंड उसमें रहता है तो उसका जो एक एस्टिमेटेड रेंट होता है ना, वह उसमें इंक्लूड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में वह इंक्लूड होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी टेकन। ठीक है, तो ये जितने भी प्रिकॉशंस हैं ना, ये जितने भी प्रिकॉशंस हैं, मीन्स दीज आर द प्रिकॉशंस which must be taken if any of the person or if any of you are going to adopt expenditure method। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसमें जरा भी अगर मिस्टेक आपने किया तो आपका सारा कैलकुलेशन जो है वह बेकार हो जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एंड एक चीज मैं और बता दूं, मैं बहुत जल्द अब लाइव क्लास भी शुरू करने जा रहा हूं। तो अब जरा हमें आप ये बताइए कि जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि लाइव क्लासेस के लिए, वैसे तो मैंने तय कर रखा है प्रत्येक संडे को मैं लाइव क्लास लिया करूंगा। ठीक है, 1-1.5 घंटे का है, क्योंकि मुझे फिर कॉलेज भी अटेंड करना होता है, बहुत सारी बातें देखनी होती हैं सीबीएसई के लिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने तय किया है कि जो संडे का जो दिन होगा हमारा, वो लाइव क्लास का दिन होगा। सही है, तो कहां कहां से हमें कौन कौन से बच्चे वॉच कर रहे हैं, तो इसको जरूर ही आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।